हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो आज जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा ये 20 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है 13। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 2a + 3/a-1 बराबर दे रखा है 11 और निकालना है क्या 4a² + 9a² का मान पूछा गया है। 9/a² का मान पूछा गया है, यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन दे रखा है 2a + 3/a-1 है बराबर है 11 के, और क्या निकालना है यहाँ पर 4a² + 9a²। साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 के पावर 1 से स्क्वायर पे जाना है, 2a से स्क्वायर पे जाना है तो स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर करने के लिए जैसा कि इनको सॉल्व करना होगा, वैसे तो स्क्वायर बन रहा है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 2a + 3/a बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 11 इधर जाएगा तो ये प्लस का यहाँ पर 12 आ जाएगा 12। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए इस पे जाने के लिए यानी 2a से 4a² पे जाने के लिए p², यहाँ प्लस का सिंबल है तो क्या किया जाएगा, प्लस का है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है माइनस, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू यहाँ पर a इंटू बी भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों सिमिलर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं होता है तो यहाँ पर a का मान और b का मान जो कि अलग अलग दे रखा होता है तो a का मान भी रखना होगा और b का मान भी। ये है a और ये है b का मान। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा p का स्क्वायर कर लेंगे, p जो कि 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे 144 आ जाएगा, 144 -2 इंटू a जो कि है 2a, तो यहाँ पर 2a इंटू b का मान है 3/a, 3/a है, 3/a कर लेंगे। यहाँ a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12। 144 में से यदि 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 12 है यहाँ पर, 144 में से 12 को माइनस कर लेंगे 2 आ जाएगा 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 20 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सीजीएल एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर है, और आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 13। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b में अंतर क्या है, यानी a है और b है। a है जो कि 5 रेशियो और b है 8 रेशियो। a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो यानी इसमें भी 5 जोड़ देंगे, इस रेशियो में भी और इस रेशियो में भी 5 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जोड़ दिया जाता है तो अनुपात ये 2:3 के अनुपात में हो जाता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 8 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 16 माइनस 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा एक रेशियो का, एक रेशियो जो कि एक रेशियो आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि 3 है, इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 15, फिर इस 2 का
इस 5 में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, इस 5 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 10। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि देखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5। यानी कहने का मतलब है एक रेशियो का मान यदि 5 आ गया है, एक रेशियो का मान जब 5 आ गया है तो कहा गया है ए और बी का अंतर पूछा गया है। तो क्यों ना यहाँ पर डायरेक्टली इनका अंतर निकालना होगा, ए और बी इस रेशियो का अंतर निकालना होगा। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस यहाँ से मिल जाएगा, डिफरेंस जो कि हो जाएगा अंतर 5 और 8 और 5 का अंतर निकालेंगे, 8 माइनस 5 कर लेंगे, 3 आएगा। इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये एसएससी सीजीएल 20 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन दे रखा है 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक काम छोड़ दिया, 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। जो छोड़े थे वो कार्य के अंतिम दिन वापस से शामिल हो गए। कार्य कितने दिन में पूरा होगा यही कहा गया है। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, यानी कुल 14 व्यक्ति हैं और 18 दिन का समय ले रहे हैं। 5 दिन तक वे कार्य करने के बाद 6 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। तो क्यों ना मैं इस 18 में से 5 को माइनस करूँगी, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 13। जो 13 आया है, इस 13 को 5 आदमी अब ले लेते हैं। यहाँ पर रिमेनिंग काम आ जाएगा, बचा हुआ काम से पहले स्टार्ट करती हूँ। 14 आदमी बचे हुए काम जो कि 13 हैं, इस 13 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, बराबर करूँगी। फिर उसके बाद कहा गया है टोटल जो कि 14 व्यक्ति हैं, 5 दिन के बाद 6 श्रमिक चले जाते हैं। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8 व्यक्ति। जब 6 श्रमिक 14 में से 6 श्रमिक चले गए तो उसके बाद बचा 8 व्यक्ति। वे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, x - 1 मान लेती हूँ, यहाँ पर x - 1 मान लेती हूँ। फिर उसके बाद कार्य के अंतिम दिन वापस आ गए तो यहाँ पर 14 जो कि फिर से कार्य करने लगे। तो कार्य को कितने दिन में कर लेंगे यही कहा गया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पर इनको काटेंगे तो यहाँ पर x - 1 दिन में कार्य जो कि ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से आ जाएगा 14 इंटू फिर 12 कर लेंगे, बटा में आ जाएगा ये 8 बटा में आ जाएगा। इसको बराबर कर लेंगे x - 1 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 से चला जाएगा 7 दूनी के 14, 7 इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ से 21 मिल जाएगा। 21 मिल जाएगा, यानी x - 1 बराबर 21 है। तो x का मान निकल कर आ जाएगा 22 होगा। लेकिन 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी जोड़ा जाएगा 5 दिन के बाद 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक कार्य छोड़कर जा रहे हैं, तो ये 5 दिन भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन दे रखा है 3 × 8 डिवाइड का साइन है 9 ऑफ 6 - 2 डिवाइड 3 इंटू 5 - 2 इंटू 2 + 18 डिवाइड 3 ऑफ 3। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, और ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 9 से 18 को काटेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 3। अब 3 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 आ गया। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर 2/3, तो इनको सॉल्व कर लेंगे 2/3 गुना हो जाएगा। तो इस 3 से ये 6 चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। यहाँ से इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 4।
4 आ गया। फिर ये ऑफ है इनके बीच, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 36 आ जाएगा, सॉरी 36, 54 आएगा, 54 आएगा। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड है, तो 3 गुना 8/54, 3 गुना 8/54 माइनस ये रहा 4, तो 4 को कर लेंगे। उसके बाद ये 2 × 2 करने पर 4 आया है, 2 × 2 करने पर यहाँ पर 4 आया है। उसके बाद इधर भी 2 है, तो ये प्लस का 2 है। चलिए इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। इनको काटेंगे तो ये चला जाएगा 3 से, 18 × 54, फिर ये चला जाएगा 2 कॉमन नंबर से, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी करने का मतलब है यहाँ माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे, यानी माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस ये 4 है तो 4 ले लेंगे बटा में 9, 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14, माइनस में आएगा वो भी जो कि माइनस में आ जाएगा, माइनस का 14/9, माइनस का 14/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 1 सही माइनस का 1 सही 5/9 आ जाएगा, 1 सही 5/9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है? ऑप्शन हो जाएगा डी, ये 1 सही 5/9 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बी ई बराबर x सेंटीमीटर, x का मान निकालनी है। x का बी ई बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो a की मान निकालनी है। अब चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं और वृत्त पे 2 जीवा जो कि ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो एक हो जाएगा, एक जीवा जो कि हो जाएगा यहाँ पर सी डी और दूसरा जीवा जो कि बी डी ए बी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए और इसको बी, सी और डी ले लेते हैं, जो कि बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ई पे प्रतिच्छेदित करती हैं। कहा गया है यहाँ पर सी और डी, यानी इसकी पूरी लेंथ जो कि है 16 सेंटीमीटर, इनकी पूरी लंबाई जो कि 16 सेंटीमीटर है यहाँ पर दे रखा है। तो मैं इसको, और डी ई का मान दे रखा है 6, तो यहाँ ये वाला साइड 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो जाएगा और टोटल 16 है, तो ये हो जाएगा सी ई बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिलाकर 16 है। उसके बाद कहा गया है ए और ए ई, यानी इनके बीच की डिस्टेंस जो कि ए ई है, तो ए ई जो कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ए ई 12 सेंटीमीटर दे रखा है। बी ई यानी इस साइड को हमें निकालनी है, जो कि एक्स का मान है। तो चलिए इनको अब सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यू जो हमें पता करनी है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, थ्योरम लगेगा ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी, ए से ई तक की दूरी लेते हैं और ई से बी तक की दूरी ई बी, इसको बराबर कर लेंगे। सी ई बराबर ई सी इंटू रहेगा मल्टीप्लिकेशन में ई डी, इनका मान पुट कर लेंगे, यहाँ डी रहेगा। इनका मान, ए ई का मान है जो कि 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ई बी हमें नहीं पता है, जो कि निकालना है, इसका मान x रखेंगे। ई से सी जो कि 10 है, 10 रखेंगे। ई और डी, ई डी जो कि 6 है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जा रहा है 6 दूनी 12, 2 से चला जाएगा, 2 से 10 चला जाएगा 5 बार में, यानी x का माना जाएगा 5। ये जो कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
5, यानी इसका माना जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या मीटर में किसके बराबर होगी। तो जब भी चतुर्थांश निकालना होता है तो ये होता है πr² अपॉन में होता है 4/4, इसको जो कि पाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे रखा है π/9 दे रखा है। तो यहाँ से r निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है। ये तो r² है, यानी त्रिज्या का वर्ग है, हमें चाहिए सिर्फ r। तो r निकालने के लिए यहाँ पर पाई से पाई तो कट जाएगा, r निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा 2 और 3, जो कि 3 हो जाएगा 9 को 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ r वर्ग नहीं निकालनी है, इसका त्रिज्या निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है संख्या x - y + z का होल स्क्वायर माइनस दे रखा है x - y - z का होल स्क्वायर का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हो रहा है a² - b²। तो जब भी a² - b² दे रखा होता है तो ये होता है a + b इंटू a - b के बराबर होता है, a - b के बराबर होता है। इनको अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो ये होगा x - y + z, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस लग जाएगा x - y - z, उसके बाद यहाँ पर फिर होगा x - y + z प्लस यहाँ पर माइनस रहेगा + y + z। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि माइनस का y माइनस प्लस के y से कट जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का x प्लस के x से कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 2z यहाँ से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा माइनस का y प्लस के y से कट जाएगा, सिर्फ y ही इसमें कट रहा है, z यहाँ पर सिर्फ z कट रहा है, क्योंकि यहाँ ये दोनों माइनस में है, y यहाँ पर दोनों माइनस में, सिर्फ प्लस का z और माइनस का z आपस में कटेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा x और यहाँ पर भी x है, तो 2x माइनस 2y हो जाएगा, 2x माइनस 2y। इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा सिर्फ z। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 4xy - 4yz। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इस मैच कर रहा है। 4xy - 4y, यहाँ रहेगा y। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।